गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.2 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक पार्ट 2 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया थ्योरम में, इफ ए फंक्शन f is differentiable at point C then it is also continuous at that point। ठीक है, अब हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का सूत्र हमने आपको बताया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाय क्या हो गया हमारा एच हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन इज द कॉन्टिन्यूअस। देखिए हमने क्या किया, ये ग्राफ बनाया है, यहाँ पे आपको समझा दूं, ये ग्राफ बनाया है जो ऊपर बनाया हुआ है। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे मान लीजिए कोई कर्व है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये पॉइंट एफ, ये क्या पॉइंट है एफ सी हो गया, यहाँ पे ये सी हो गया। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए एफ एक्स हो गया। ये कंटिन्यूटी कब होगा, जब सी के पॉइंट के बाद ही तुरंत ही पॉइंट आवे तो वहां पे क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो हमने वही लिखा है कि फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट सी के जस्ट पास वाले पॉइंट पर वाले लिमिटिंग वैल्यू सी के जस्ट पहले वाली लिमिटिंग वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू सेम, मतलब सी के पहले वाला और सी के बाद वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वही लिख दिया मैंने, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी देन वी हैव मल्टीप्लाई इन इक्वेशन एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस सी। मतलब इस इक्वेशन में हमको ऊपर नीचे क्या एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस सी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इंटू एक्स माइनस सी इन अपॉन एक्स माइनस सी। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई। यहां पे देख लीजिए हमने कर लिया मल्टीप्लाई, लेकिन यहां पे दो फंक्शन दिख रहे हैं। देखिए यहां पे दो फंक्शन दिख रहे हैं। ठीक, यहां पे दो फंक्शन लिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने लिमिट को क्या कर लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, यहां लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी हो जाएगा। अब यहां जब आप पुट करेंगे यहाँ पे सी की वैल्यू, जब यहाँ पे आप सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये फंक्शन पूरा लिख लीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमारा किस पे, ये एफ सी। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गया, एफ डैश सी के बराबर हो गया। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू एफ सी के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एफ सी इंटू 0 बराबर 0 हो गया। तो हमारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर 0, एफ एक्स बराबर एफ सी हो गया। इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको दो ही चीज ध्यान देना है कि कॉन्टिन्यूअस कब होगा, कि हमारा जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएबिलिटी का, एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच। ये कब होगा, जब अपना ये सी का जो पॉइंट है, जो मैंने बताया है, सी के जस्ट बाद वाला पॉइंट और पहले वाला पॉइंट दोनों सेम होंगे, तब ये जाके कॉन्टिन्यूअस होगा। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट सी के जस्ट पास वाले पॉइंट पर वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सी के जस्ट पहले वाले लिमिटिंग वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वहां हमने तभी वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमने लिखा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर ये लिख लिया। अब देख लीजिए इस फार्मूले में जो हमारा एफ एक्स माइनस एफ सी आया, यहां लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पे, यहां पे हम क्या करेंगे, ये ऊपर नीचे मतलब अंश और हर, मतलब इसमें क्या करेंगे, एक्स माइनस सी का हम ऊपर नीचे हमने डिवाइड लिख दिया। यहां लिखे हैं हमने, देन वी हैव मल्टीप्लाई इन इक्वेशन एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस सी का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन यहाँ पे दो पार्ट गिर रहा है, यहाँ पे दो फंक्शन मिल रहा है हमको, ये दोनों फंक्शन को हम अलग अलग लिमिट लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स टेंड्स टू सी, यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे आप तो ये 0 वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब ये वैल्यू किसके बराबर है, एफ डैश सी के बराबर है, ये वाली वैल्यू। अब हमारा क्या हो जाएगा, इंटू 0 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ हमारा क्या हो गया, लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर 0, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, एफ सी आ गया। इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो गया, हमारा
कंटीन्यूअस हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि ये थ्योरम मैंने आपको जो पढ़ाया वो समझ में आ गया। अगला थ्योरम कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।